हेलो एवरीवन। आज का अपना क्लास है हिंदी का और सारे बच्चे बोल रहे थे सर एग्ज़ाम में आता है सब ये पहचानने के लिए एक कोई सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है और पहचानने के लिए आता है कि ये वाक्य पूर्ण है या अपूर्ण है। वो ऐसे पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल ऐसे सेंटेंस दिया रहता है, वाक्य दिया रहता है, उसको पहचानना रहता है। तो ऐसे सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में थे और ये बोल रहे थे सर इसमें समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है कि कैसे पहचाने कौन सा पूर्ण काल है, कौन सा अपूर्ण काल है, कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो अगर जो एक बार देख लिया तो उसे दूसरा कुछ भी सोचने की, देखने की ज़रूरत नहीं है, विधिवत समझ में आएगा। एक भी आप लोग वीडियो मिस नहीं करना, आप लोग देखते जाओ। इसे 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला, कुछ अलग काम में था इसके लिए। चलो हमारा आज का इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आप लोग ये पूरा देख लिए तो आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे। हमारा टॉपिक था काल कैसे पहचाने, मैंने कैसे पहचानेंगे कोई भी वाक्य कि इसमें कौन सा काल है, पूर्ण काल है कि अपूर्ण काल है, और वो भी पूर्ण काल है तो किसका है, वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है। इसमें सारा कन्फ्यूजन है। तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देते जाओ, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैंने देखो एक डायग्राम बना चुका हूँ, देखो एक बनाया है काल। अब ये तो आप लोग 3, 4, 5 से ही पढ़ते आ रहे हो कि काल 3 टाइप के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। पहला क्या है देख लो, काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। अब ये वर्तमान भूत भविष्य में भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है वर्तमान भूत भविष्य, इतना आसान थोड़ी पूछ देगा। तुम लोग तो ये तो बता ही देंगे, लेकिन सुनो इतना आसान नहीं पूछता है। पूछता कैसे, कोई वाक्य दे दिया होगा ऐसे, अब उसको पहचानना होता है। अब इसमें भी देख लो वर्तमान काल में भी कितने टाइप के हैं। तो वर्तमान काल 5 टाइप के हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? काल के 3 भेद। हिंदी में बोला जाए तो भेद बोलते हैं, वैसे प्रकार बोलो या भेद बोलो एक ही बात है। तो काल के 3 प्रकार हैं, काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य का। लेकिन वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब इसी 5 में से कोई भी एक आ जाएगा और पूछ देगा तो हमें इसका इंट्रोडक्शन, इसका आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि कैसे इसकी पहचान करते हैं। अगर जिसको ये आएगा कि कैसे इसकी पहचान करते हैं वो प्रॉपर कर देगा। तो देखो मैंने लिखा है और आप लोगों को समझाते भी चल रहा हूँ। देखो पहला है सामान्य वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। देखो ये लिखा है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी हिंदी का वाक्य होगा, कोई भी हिंदी वाक्य के वर्ब, क्रिया, वर्ब समझते हो ना, क्रिया, कोई भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? तो ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। अगर ये सब आया है तो समझ लो कि वो सामान्य वर्तमान काल है। कैसे पहचानेंगे सामान्य वर्तमान काल है? किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अब क्रिया पहचानने आना चाहिए कि जाना, आना, खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो कोई भी अगर वाक्य आ रहा, क्रिया छोड़ दो, कोई भी हिंदी का वाक्य आ रहा, अगर उस वाक्य में ये आ रहा है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तो सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे वह घर जाता है, वह आम खाता है, राधा गाना गाती है, ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल। पहला समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा पूर्ण वर्तमान काल। अब अब इसकी क्या पहचान होगी? इसकी भी कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन होगा, कुछ तो होगा ही। तो चलो पूर्ण वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? तो देखो इसका भी इंट्रोडक्शन क्या है? वही किसी भी हिंदी वाक्य का। भाई देखो बाबू ध्यान से सुनो, कोई भी हिंदी का वाक्य ही दिया होगा ना, वाक्य समझते हो ना, सेंटेंस, कोई भी हिंदी का वाक्य ही दिया होगा। अब जहाँ देखो कोई भी सेंटेंस ख़त्म होगा तो या तो वर्तमान में ख़त्म होता है, नहीं तो भूत में ख़त्म होता है, नहीं तो भविष्य में ख़त्म होता है। अब उसमें लास्ट में क्या आया है वही उसकी पहचान है। तो क्या है, एक एक बहुत सोच समझ के लिखा गया। अगर देख लोगे तो 2-3 नंबर एसएससी बोर्ड के लिए कि में ये तो बहुत आता है, हर साल 2-3 नंबर का तो ये क्वेश्चन आता ही आता है।
कैसे भी। तो देख लो क्या है पूर्ण वर्तमान काल, इसकी क्या पहचान है? तो वही किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? या है, ई है, ये है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखो मैंने लिखा है क्या है, या है, ई है, ये हैं, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह घर जा चुका है, तो उसका घर जाने का काम तो पूरा हो चुका है या नहीं? तो वह घर जा चुका है। राधा आम खाई, सीधा सीधा देख लो, राधा आम खाई है, तो खाई है ना, उसका खाने का काम क्या हो गया है? पूरा हो गया है। मैं घर जा, ये देख लो, मैं घर जा चुका हूँ, तो मतलब मेरे घर जाने का काम क्या हुआ है? पूरा हो चुका है। तो देख लो या है, ई है, ये हैं, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा ये शब्द आता है किसी भी वाक्य के अंत में, देख लो तो क्या होगा? वर्तमान काल। अब वर्तमान काल तो है, लेकिन इसमें कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल ये भी है, ये सामान्य वर्तमान काल, ये भी वर्तमान काल है, ये पूर्ण वर्तमान काल। सीधा सीधा बात। अब देख लो तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब ये पूरा नहीं हुआ। तो कैसे? वह घर जा रहा है, इसका पहचान क्या होगा? तो किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। देखो इधर लिख दिया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर ये शब्द आए तो समझ लेना ये अपूर्ण काल है। जैसे वह घर जा रहा है, मतलब अभी उसके घर जाने का काम चालू है, अभी जा रहा है, न पहुँचा है न यहाँ है, अभी कहाँ है? रास्ते में। समोसा खाने गया, हाँ, अभी खाया नहीं होगा, ठीक है, समोसा खाया नहीं होगा, अभी रास्ते में ही होगा, ठीक है। क्या अभिनव समोसा खा रहा है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, समझ में आया। चलो क्लियर। बताओ ये सामान्य वर्तमान काल, ये पूर्ण वर्तमान काल और ये अपूर्ण वर्तमान काल, ये तीन में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब आते हैं चौथे पे। तो चौथा देख लो क्या है? मैंने देखो लिखा है संदिग्ध वर्तमान काल। बाबू ये जो नाम है ना, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। इधर एसएससी बोर्ड के हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, पता ना क्या पढ़ाते हैं। इसमें से कुछ नाम तो ऐसे नाम भी बहुतों को नहीं पता है, ऐसे है, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं, टीचर है ना ऐसे। तो चलो बताया। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। वैसे ये एग्जाम में आता भी नहीं है, इसके लिए इधर जो टीचर है ना अपने एरिया में, वगराल पाड़ा में मेरा क्लासेस है, आप लोग को पता है मेरा वगराल पाड़ा वसई में मुंबई में मेरा क्लासेस है। लेकिन यहाँ के जो एरिया में टीचर लोग हैं ना, उनको कुछ नाम भी नहीं पता है, ऐसा है। तो चलो मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं तो बता ही दूंगा। चलो ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध भाई जिसको ऑफलाइन क्लासेस करना होगा, हमारा एड्रेस यही है, वसई में वगराल पाड़ा एक जगह है राजावाली गांव में, वहाँ हमारा क्लासेस है ग्लोरियस एकेडमी नाम से। मेरा नाम शशिकांत है, और आप लोग शशिकांत सर या ग्लोरियस सर डालोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है और आप लोग हमारा क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन भी कर सकते हो। ये चलो ठीक है, इसके ऊपर बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। तीसरा। चौथा देखो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है? तो देखो मैंने लिखा है जहाँ कल्पना किया जाए। क्या किया जाए बाबू? जहाँ कल्पना किया जाए। ये देख लो, जहाँ कल्पना किया जाए। अब बोलोगे सर जहाँ कल्पना किया जाए मतलब क्या है? तो देखो मैंने लिखा है, जैसे ता, इसमें लिखा है ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे लगता है सारे बच्चे अभी जाते होंगे, ते होंगे, ऐसा आया ना। ता होगा, इसकी पहचान क्या होगी? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या पहले बाद में कहीं भी सेंटेंस कैसा होगा? तो कल्पना जैसा होगा। कल्पना किसी लड़की नहीं जी, कल्पना मतलब सोच, इमेजिंग, क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे वो सोचते हो ना तो इमेजिंग करते हो ना, हाँ ऐसा होगा। सपने देखते हो ना, हाँ वही। तो ये कल्पना, ठीक है। तो कल्पना मतलब होना चाहिए कि हाँ लगता है सारे बच्चे क्या खा रहे हो? अखरोट, मान लिया अखरोट। तो देख लो सारे बच्चे अखरोट खाते होंगे। अगर ऐसा हो सारे बच्चे अखरोट खाते हो, अब खा तो रहा है सिर्फ एक,
अब वो सारे खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये पता नहीं है, इसके लिए इसमें संदिग्ध आया है, संदिग्ध वर्तमान काल। समझ में आया। अब आया है देखो पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा कौन सा वर्तमान काल है बाबू? तो संभाव्य वर्तमान काल। अब इसकी पहचान क्या है? तो इसमें जहाँ शायद शब्द आए, कौन सा शब्द आएगा? जहाँ शायद शब्द आए लेकिन काम अभी अभी जस्ट पूरा हो गया हो, काम अभी अभी, काम जो हो ऐसे उसमें अभी अभी पूरा हो गया हो लेकिन शायद में कन्फ्यूजन हो। इसमें क्या हो? कल्पना कर रहा था शायद ऐसा होता होगा, लेकिन इसमें क्या है? कन्फ्यूजन है। इसमें क्या है? कन्फ्यूजन। जैसे लगता है सारे बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, लगता है सारे बच्चे स्कूल से छूट गए। अब लगता है शायद बच्चे छूटे हैं या नहीं छूटे हैं, ये क्या है? शायद। अभी कन्फ्यूजन है, शायद छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं पता नहीं है। अब बताओ वर्तमान काल के 5 भेद में से कोई भी दिक्कत हुआ और वर्तमान काल का पहचान क्या है जी? तो है, हूँ और हो। अगर ये तीनों आता है हूँ हो ना, तो सीधा सीधा समझ लेना ऐसे, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगा। ती होगी, ते होंगे में यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। एक नॉर्मल सी पहचान है इसकी, अगर है हूँ हो आएगा तो वर्तमान होगा, लेकिन अगर इसमें यही आ गया संदिग्ध वर्तमान में तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो देखो लास्ट में गा गे गी हो जा रहा, तो ये तो फ्यूचर में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक व्यवस्थित बताने के लिए है हूँ हो आएगा तो वर्तमान काल होगा, था थे थी आएगा तो भूतकाल होगा, और गागे गी आएगा तो भविष्य काल होगा। लेकिन ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसके लिए ये ध्यान में देखना। इसके लिए मैं पहले नहीं लिखा था, ये नहीं बता रहा था। समझ में आया? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, पांचों में कोई दिक्कत हुआ। अब आओ सेम वैसे ही हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो भूतकाल की पहचान क्या है? भूतकाल के भी क्या हो? 1 2 3 4 5, इसके 5 भेद थे लेकिन भूतकाल के 6 भेद। बाबू मैंने 5 और 6 नहीं लिखा है, यही है। समझ में आया? अभी एक हेतु मद है और ये कि यही है संभाव्य संदिग्ध, यही है, लेकिन ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आएगा भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? और इसके बारे में भी डिटेल जानना होगा तो ऑफलाइन क्लासेस है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो भूतकाल के बारे में। अब भूतकाल के भी 6 भेद हैं, पक्का है कि 6 भेद हैं, लेकिन हम लोग 2 3 4 बता देता हूं, जो एग्जाम में आएंगे तो यही आएंगे। अब देख लो सामान्य भूतकाल में तो क्या होगा बाबू? ये देखो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, और उसमें क्या था? ता था, ती थी, ते थे। ये देखो ता था, ती थी, ते थे, हो गया ना जी? ती थी और ते थे। अथवा या, ये। समझ? अब देखो इसकी पहचान क्या होगी सामान्य भूतकाल की? तो कोई भी हिंदी का वाक्य आएगा उसमें क्या होगा? ता था, ती थी, ते थे, अथवा या ये, अथवा या ही। जैसे वह गई, मैंने आम खाया, मैंने आज पिक्चर देखा, ऐसे। अब देखो ता था, रमेश घर जाता था, कल्पना आज क्या बोलेंगे, कल्पना आज होमवर्क करके नहीं आई थी, ऐसे सीधा सीधा। तो देखो ये क्या होगा? सामान्य भूतकाल, जो हमारा बोलचाल की भाषा है, नॉर्मल सा सीधा सीधा सामान्य भूतकाल। अंत में क्या होना चाहिए? था, थे, थी, अथवा या ही, ये सीधा सीधा हो गया। दूसरा देखो पूर्ण भूतकाल। अब इसमें देखो पूर्ण भूतकाल लिखा है, लेकिन भूतकाल में 2 होता है बाबू। पूर्ण भूतकाल में 2 होता है, भूतकाल 2। अभी एक और बता रहा हूँ, देखो कैसे मैंने लिखा है यहाँ दूसरा पूर्ण भूतकाल, लेकिन यहाँ मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। लिखा है बहुत पहले बीत गया हो, बहुत पहले बीत गया हो। जैसे भूतकाल तो है लेकिन कोई भी काम, लेकिन बहुत पहले बीता। जैसे अपना देश आज़ाद हुआ, बहुत साल हो गया कि नहीं? 47 में आज़ाद हुआ था, गांधी जी का जन्म इतने में हुआ था। जो चीज़ बीत गया सब भूतकाल तो है, लेकिन बहुत पहले बीता हो, बहुत पहले बीता हो, ऐसे कोई भी तो क्या होगा? बहुत पहले, याद रखना, ध्यान देना, बहुत पहले बीता हो तो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। अब कैसे पहचानेंगे बहुत पहले बीत गया? तो अगर कोई भी सेंटेंस दिया हो और लास्ट में क्या आए तो बाबू था, थे, थी है। देखो था, थे और थी,
था थे थी, लास्ट में आएगा था थे थी। किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में था थे थी ही होगा। अब देख लो, जैसे जो काम यहाँ था ना, ता था, ता है हूँ हो, तो यहाँ ता था ती थी ते थे हो जाएगा। ऐसे पूर्ण काल में क्या होगा, देखो या था ई थी ये थे, अथवा चुका था चुकी थी चुके थे, सीधा सीधा बात। अब चुका था चुकी थी चुके थे, कैसे देखेंगे चुका था चुकी थी चुके थे, तो देख लो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चुका था, वह घर जा चुका था, मोहन आम खा चुका था, ऐसे तो वह घर जा चुका था, मोहन आम खा चुका था, सिंपल सा बात है। देख लो पूर्ण, ये बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल पूरा हो गया है। मोहन आम खा चुका था, तो उसका खाने का काम क्या हुआ है, पूरा हो चुका है। ऐसे खाने का काम पूरा हो गया है, तो मोहन आम खा चुका था, कहानी खत्म। ऐसे लेकिन अगर कोई उसी सेंटेंस में बहुत पहले बीता हुआ वाक्य हो, बहुत पहले बीत गया है अगर कोई वाक्य, तो ही पूर्ण भूतकाल मानेंगे, नहीं तो पूर्ण भूतकाल नहीं मानेंगे, ये ध्यान देना। ऐसे तीसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, जो अभी अभी बीता हो, जो अभी अभी बीता हो। जैसे सीधा सीधा बात देख लो कैसे, जो आसन्न भूतकाल। तीसरा देखो पूर्ण भूतकाल, जो बहुत पहले बीत गया हो कोई काम, ऐसे अभी अभी कोई काम बीता हो। जैसे अभी क्या अभी देख लो, हम दो कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो। होल्ड 1 मिनट। चलो तो हम लोग किस पे थे, पूर्ण भूतकाल पे। बहुत पहले कोई अगर चीज़ बीत गया हो, तो जैसे वह घर जा चुका है, ये सिंपल सा बात हो जाएगा। लेकिन चुका है चुकी है इसके भी है, लेकिन इसमें चुका है चुकी है की जगह पर चुका था चुकी थी चुके थे था थे थी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। सीधा सीधा बात है, पूर्ण भूतकाल। लेकिन अगर कोई काम बहुत पहले बीत चुका था, ऐसे हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो चुका था, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अब देखो आसन्न भूतकाल में क्या, जो काम अभी अभी बीता हो, क्या अभी अभी बीता हो, तो वो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होगा। देख लेना पूर्ण भूतकाल यही सबसे ज़्यादा आता है बाबू, इस बेचारे को पढ़ लेना। ये क्या होता है, बहुत पहले जो बीता होगा वही लास्ट में था थे थी होना चाहिए, चुका था चुकी थी चुके थे, अथवा या था ई थी ये थे। जो यहाँ लिखा है ना, या है ई है ये है यहाँ हो, चुका है चुकी है चुके हैं, उसके जगह पर या था ई थी ये थे, चुका था चुकी थी चुके थे। लेकिन सिर्फ चुका था थे थी से नहीं, अगर कोई काम बहुत पहले बीता है तभी मानेंगे पूर्ण भूतकाल, नहीं तो नहीं मानेंगे। उस अगर अभी अभी कोई काम बीता हो, अभी अभी जस्ट रिसेंट में, जैसे 1 सेकेंड पहले भी, ये भी भूतकाल हो गया। लेकिन अभी रिसेंट में 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना, ऐसे रिसेंट में अगर कोई काम बीता हो, कोई काम भूत काल में हुआ हो, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखो मैंने लिखा है अभी अभी कोई काम बीता हो, समझ में आया। अब जो कोई भी काम अभी अभी बीत चुका है, अभी रिसेंट में ही इसका काम प्रोसेस क्या हुआ, पूर्ण हुआ हो, तो इसको आसन्न भूतकाल बोलेंगे, न कि पूर्ण भूतकाल। ध्यान देना इन दोनों पे। और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, वही जो है अपूर्ण वर्तमान काल में क्या था, रहा है रही है रहे हैं रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, रहा था रही थी रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा, रहा था रही थी और रहे थे, बस रहा था रही थी रहे थे। तो ये क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह घर जा रहा था, मतलब अभी जा रहा था, ना यहाँ है ना वहाँ है, अभी कहाँ है, रास्ते में है ही, देख लो। इसका आसन्न भूतकाल मतलब इधर लिख लो, चुका था चुकी थी चुके थे, या था ई थी ये थे। हाय देखो पूर्ण भूतकाल यही, चुका था चुकी थी चुके थे, या था
ई थी, ये थे। समझ में? यही होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ये थे। तो बहुत पहले बीता होगा तो पूर्ण भूतकाल, नहीं तो पूर्ण भूतकाल नहीं। आसन्न भूतकाल में जो अभी अभी बीत गया हो कोई काम, तो इसमें। अब देखो अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। अब आता है एक से, ये देख लो, यही वाला आएगा। कौन सा? हेतु, हेतु मत, ये आएगा नहीं। तुम लोग 10th तक तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला, इसके लिए नहीं लिखा 5 और 6। अब आओ हम लोग भविष्य काल, जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते और इसको समझाएंगे, ठीक है। अब आया तीसरा, देखो भविष्य काल। भविष्य काल के 3 भेद, 1 2 3 लिखा हुआ है। सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। अब बोलोगे सर इसमें 1 2 3 ही है और बाकी ये पूर्ण और अपूर्ण कहा गया। तो गधों ध्यान से सुनो, ये भविष्य है। भविष्य में कोई काम पूरा होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, तो समझ में? और अपूर्ण भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें काम पूरा होने की भी कोई गारंटी। अरे जब भविष्य में क्या होगा हमें थोड़ी पता है ना, तुम्हें पता है। तो जहाँ भविष्य काल आता है ना, वहाँ पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता। पूर्ण और अपूर्ण होता ही नहीं। भविष्य में कैसे पूर्ण होगा नहीं पूर्ण होगा किसी को पता है? नहीं पता है। तो इसके लिए भविष्य में अगर एक तो गलती से अगर देखो, अब इसकी पहचान क्या होगी? तो देख लो, गा, गे और गी, गागे गी। अब देख लो इसकी, किसी भी हिंदी वाक्य में, किसी के जो भी हो वाक्य दिया होगा तुम्हारे सामने, जो भी हिंदी का वाक्य होगा उसके सबके लास्ट में क्या होगा? गागे गी ही होगा। लेकिन कैसे पहचानेंगे? सामान्य भविष्य काल मतलब, अब देख लो भविष्य का, अब जैसे इसका लिखे हो, ता है, ती है, ते हैं, इसका ता था, ती थी, ते थे। और इसमें क्या लिखोगे? गा, गे और गी, सीधा सीधा होगा, गागे गी। तो क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। जैसे हम सब जाते होंगे, हम सब जाते होंगे, हम सब क्या? हम सब ही नहीं, कोई ऐसे सेंटेंस हो जिसके लास्ट में क्या हो? गागे गी। अब जैसे कोई 2-4 सेंटेंस तुम लोग बोल दो, जैसे इतना फटाफट बोल दो, जल्दी से इसको ख़त्म करना है। जैसे राधा गाना गाती होगी, गागे गी ही आना चाहिए। राधा गाना गाती होगी, वह आम खाता होगा, तो क्या आना चाहिए? गागे गी ही आना चाहिए। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, सीधा सीधा बात। समझ में आया? तो ये हो गया सामान्य भविष्य काल। दूसरा है संदिग्ध भविष्य काल। तो अब देख लो सब कुछ यही है। संदिग्ध, अभी देखो मैंने यहाँ पढ़ा है, जहाँ क्या किया जाए? कल्पना किया जाए। जहाँ क्या हो? कल्पना किया जाए। और क्या होगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो यहाँ होगा गागे गी वाला। समझ में आया? हो गया? लिख लिया? चलो, अरे अभी मत लिखो, 2 मिनट का, यही तो 2 बचा है, अभी क्या लिख रहे हो? चलो ठीक है, हो गया। अब संदिग्ध भविष्य काल। तो देखो यहाँ संदिग्ध में मैंने क्या लिखा है? जहाँ कल्पना किया है। तो जहाँ भविष्य में कल्पना किया जाए, अरे ये भविष्य वर्तमान काल है, तो जहाँ भविष्य में कल्पना किया जाए, जहाँ भविष्य में अगर कल्पना किया जा रहा तो क्या होगा? संदिग्ध भविष्य काल होगा। ये ध्यान देना, भविष्य काल में कभी भी पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता है। भविष्य काल में पूर्ण और अपूर्ण नहीं होता, ये ध्यान देना। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संदिग्ध भविष्य काल, और तीसरा होगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। जहाँ निर्भरता हो, मतलब निर्भर, देखो मैंने लिखा है निर्भरता, जहाँ एक दूसरे पर ना, जैसे सीधा सीधा कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर निर्भर हो। समझ? जैसे मैं अगर पढ़ाऊँगा तो मुझे सैलरी मिलेगी। सीधा सीधा बात। मैं अगर पढ़ाऊँगा तो मुझे फीस मिलेगी। तो पहले तो मैं निर्भर हो रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो मिलेगा नहीं। समझ में? तो जहाँ क्या हो? हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये आता नहीं है, लेकिन 10th तक तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी जानने के लिए सबसे ज़्यादा SSC बोर्ड में कोई पूछा जाता है बाबू सेंटेंस, तो यही देख लो, ये देख लो, बहुत इस सबसे ज़्यादा यही है। वर्तमान काल और भूतकाल, यही 2 पूछा जाएगा, इसमें से तो पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर पूछा भी गया तो देख लो, है सबसे ज़्यादा इधर AVVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ लो, समझ में आया? एक बार और देख लेना, बहुत पहले अगर कोई काम बीत गया है तभी भी। ऐसे आसन भूतकाल जो अभी अभी रिसेंट में, इसी में सब बोलते हैं ये तो अभी अभी बीता, तो ये भी तो बीत चुका है, एकदम चुकी एकदम अभी अभी बीत चुका है, एकदम पूर्ण है, हाँ तुरंत कहानी ख़त्म। गलत, बस यही गड़बड़ी होती है, तो ध्यान देना ये। और बाकी हेतु हेतु मद भविष्य काल, तो जहाँ एक दूसरे पर क्या हो? निर्भरता हो, एक दूसरे पर सब निर्भर हो। जैसे अगर इस साल वर्षा अच्छी होगी, बरसात आता है ना, हाँ क्या घर में पानी चूता है, तो कैसन बकलोल है बे, घर में पानी चूता है मतलब
अच्छा, समझ में? तो सुनो, जब इस अभी देख लो, इसका एक और भी सेंटेंस बता दिया। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे, सीधा सीधा बात। तो अगर इस टाइप से अब कॉल के ऊपर जितने भी अगर क्वेश्चन आए पहचानने के लिए तो आप लोग कर लोगे, इसके लिए मैं बड़े दावे से बोलता हूँ। अगर नहीं आया फिर भी एक ऑर्डर किया था, 3 बोर्ड आ गए, एक उधर रखा। ऑर्डर नहीं किया, 3 आ गए थे, एक उधर लगाया, एक इधर लगाया, वो तो छोटा वाला है, वो नीचे रखा है। हाँ, तो क्या करूं? ऑर्डर नहीं किया। तो वो खराब नहीं, वो लगाओगे, वो खराब नहीं, वो लगाओगे। हाँ, नहीं, मैं अगले साल स्कूल खोल रहा हूँ इधर ही। हाँ।